हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मनोरंजन वीकली पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इस हफ्ते नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई मूवी रात अकेली है। रात अकेली है एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी है जो कि आजकल आ रही 10-11 एपिसोड्स वाली वेब सीरीज जैसा सस्पेंस भी अपने में बनाए रखती है और साथ ही उसे कम समय में निपटाने की काबिलियत भी रखती है। फिल्म के सभी किरदारों ने अपना रोल बखूबी प्ले किया है। ना तो कोई एक्स्ट्रा चकाचौंध और ना ही कोई एक्स्ट्रा वॉयलेंस और एक्शन इस मूवी को काफ़ी रियलिस्टिक बनाते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं कहानी की ओर। कहानी की शुरुआत होती है एक हाईवे से गुजरती हुई कार जिसमें एक औरत बैठी है। उस कार को उसका ड्राइवर चला रहा है। दोनों ही काफ़ी डरे हुए हैं क्योंकि उनके पीछे ट्रक है जो उनका पीछा कर रहा है। ट्रक में बैठा आदमी अपने ट्रक से रौंदकर उनकी कार का एक्सीडेंट कर दोनों की निर्मम हत्या कर देता है। साथ ही उनकी बॉडी को कोई आइडेंटिफाई न कर पाए इसके लिए वो उनके ऊपर एसिड डालकर बॉडी को जला देता है, जिस दौरान थोड़ा सा एसिड उस आदमी के हाथ पर गिर जाता है और उसका हाथ जल जाता है। इसके बाद कहानी में 5 साल का गैप आता है और एंट्री होती है नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, जो कि इस मूवी में इंस्पेक्टर जटिल यादव के किरदार में दिखाए गए हैं। यहाँ वो अपने एक जूनियर की शादी अपनी माँ के साथ अटेंड करने आए हैं। उनकी माँ को उनकी शादी की चिंता लगी रहती है क्योंकि वो शादी की उम्र से ऊपर पहुँच गए हैं। घर पहुंचने के बाद उनके एसएसपी का उनके पास कॉल आता है कि शहर के रसूखदार ठाकुर रघुबीर सिंह की हत्या हो गई है। जटिल यादव रघुबीर सिंह की हवेली पर जाते हैं जहां उन्हें पता चलता है कि ठाकुर की आज दूसरी शादी थी। घर में ठाकुर के अलावा उनका बेटा करण जो ड्रग एडिक्टेड है, साथ ही उनकी बेटी करुणा और उसका पति और ठाकुर की भाभी प्रमिला और उनका एक बेटा विक्रम और एक बेटी वसुधा है। साथ में नौकरानी चुन्नी जिसके घरवाले पीढ़ियों से ठाकुर के यहाँ काम करते हैं और अंत में राधा जो कि उनकी पिछले 5 सालों से रखेल है। ठाकुर आगामी चुनावों में एमएलए के पद के लिए चुनाव की तैयारी कर रहा था, जिस कारण अपनी छवि सुधारने के लिए वो राधा से शादी करता है। जटिल यादव ठाकुर के कमरे में जाते हैं जहाँ उन्हें तरह तरह की अश्लील तस्वीरें मिलती है, जिससे यह साफ हो जाता है कि चाहे ठाकुर उम्र की कितनी सीढ़ियाँ पार कर चुका था पर अय्याशी उसमें इस बुढ़ापे में भी बरकरार थी। वो घर में मौजूद सभी लोगों से इंक्वायरी करता है, साथ ही राधा से भी उसके परिवार के बारे में पूछता है। राधा उन्हें याद दिलाती है कि वो वही लड़की है जिसे आज से 5 साल पहले वो ट्रेन में मिले थे और उसे खुदकुशी करने से बचाया था। वो बताती है कि उसके बाप ने पैसों के लिए उसे ठाकुर को बेच दिया और वो ठाकुर के द्वारा दिए गए जख्म भी उसे दिखाती है, पर जटिल यादव कहता है कि शायद उसने ही ठाकुर से तंग आकर उसे मार दिया होगा, जिस पर वो कहती है कि बाहर की दुनिया भी ठाकुर जैसी ही है। इसके बाद जटिल यादव पूरी चौकसी के साथ केस सॉल्व करने में जुट जाते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि शादी की रात राधा ने बार बार विक्रम सिंह को कॉल की थी। जब वो इसकी इंक्वायरी करता है तब पता चलता है कि राधा के विक्रम सिंह के साथ संबंध थे और वो चाहती थी कि विक्रम उसे यहाँ से भगा ले जाए, पर फिर उसे पता चलता है कि विक्रम किसी एमएलए मुन्ना राजा की बेटी से शादी कर रहा है। वो ठाकुर को अपने और विक्रम के संबंधों के बारे में बता देना चाहती थी। उसे पता था कि इसके बाद ठाकुर उसे मार भी देगा, लेकिन उसे इस बात की परवाह ना थी। लेकिन वो जब वहाँ पहुँचती है तो उसे पता चलता है कि उसकी हत्या हो चुकी थी। अब जटिल यादव के शक के घेरे में विक्रम और राधा है। घर का कोई भी सदस्य जटिल को कुछ भी बताना उचित नहीं समझता और साथ ही विक्रम सिंह के होने वाले ससुर एमएलए मुन्ना राजा और एसएसपी द्वारा मिले ऑर्डर के कारण वो किसी के साथ कोई सख्त कार्रवाई भी नहीं कर सकता था, जिसके लिए जटिल घर की नौकरानी चुन्नी से मदद मांगता है। लेकिन वो यह कहकर मदद करने से इनकार कर देती है कि उसके पिता और बड़ी ठकुराइन आज से 5 साल पहले अचानक गायब हो गए थे और पुलिस ने वो केस दबा दिया। अब जटिल चुन्नी के बाप के एक्सीडेंट की इंक्वायरी करता है तो उसे उसमें एमएलए मुन्ना राजा के इन्वॉल्व होने के सबूत मिलते हैं, लेकिन एसएसपी द्वारा मुन्ना राजा को सपोर्ट किए जाने पर अब वो सारी जानकारी सिर्फ अपने भरोसेमंद जूनियर को ही बताता है। इसी बीच जटिल पर हमला होता है और चुन्नी की भी हत्या करवा दी जाती है। तभी राधा को करुणा का पति मारने की कोशिश करता है और जटिल राधा को लेकर भाग निकलता है। दोनों पर गोलियां भी चलाई जाती हैं, जिनसे वो किसी तरह बच जाते हैं। राधा जटिल को ठाकुर के ग्वालियर वाले बंगले में लेकर आती है। वो बताती है पहले वो राधा को यहीं रखता था, जिसके बाद जटिल ठाकुर के कमरे की तलाशी लेता है और उसके हाथ कुछ अहम सुराग लगते हैं। इसी बीच जूनियर इंस्पेक्टर का कॉल आता है और वो बताता है कि एसएसपी मुन्ना राजा के साथ मिला हुआ है। जटिल सारे अहम सुराग सीधा मजिस्ट्रेट को जाकर दे देता है और राधा को लेकर
ठाकुर की हवेली पहुंचता है, जहां वो पूरे परिवार के सामने बताता है कि 5 साल पहले ठकुराइन की हत्या प्रमिला ने मुन्ना राजा के साथ मिलकर करवाई, क्योंकि ठकुराइन को ठाकुर की काली करतूतों का पता चल गया था। ठाकुर अपनी ग्वालियर वाली बंगले में वसुधा के साथ संबंध बनाता था। उस समय वसुधा स्कूल में पढ़ती थी और ठाकुर की इन हरकतों की वजह से उसे एबॉर्शन भी करवाना पड़ा था, पर कम उम्र होने के कारण वो किसी को भी इस बारे में नहीं बताती। लेकिन जब ठकुराइन को इसका पता चलता है और वो प्रमिला को इस सब के बारे में बताती है, तो प्रमिला उसे मरवा देती है ताकि इस एवज में ठाकुर से अपने बेटे के लिए ज़्यादा प्रॉपर्टी ले सके, और साथ ही ठाकुर के लिए एक कम उम्र की लड़की राधा का इंतजाम कर देती है ताकि उसकी बेटी बच सके। लेकिन जब 5 साल बाद सब शादी में मिलते हैं तो वसुधा को ठाकुर से मिली यातनाओं से घिन आती है और शादी वाली रात को वो उसकी हत्या कर देती है। साथ ही चुन्नी की हत्या भी प्रमिला और मुन्ना राजा करवाते हैं। मुन्ना राजा को ठाकुर से विक्रम को मिलने वाली प्रॉपर्टी का लालच था, जिस कारण वो ये सब प्रमिला के साथ मिलकर करता है। जब विक्रम को अपनी माँ का काला सच पता चलता है तो उसे अपनी माँ से नफरत होती है। अपनी सच्चाई अपने बच्चों के सामने आ जाने की शर्म के कारण प्रमिला आत्महत्या कर लेती है और जटिल यादव अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए अपने बयान में प्रमिला और मुन्ना राजा को दोषी बताता है। साथ ही एसएसपी पर भी उनका साथ देने के लिए कार्रवाई की जाती है। वो इस सब से वसुधा को बचा लेता है। जटिल यादव ठाकुर के केस के साथ साथ अपनी शादी का पेंडिंग पड़ा केस भी सॉल्व कर देते हैं और राधा से शादी कर लेते हैं और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है।